और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पुंछ से मिल रही है, जहां सेना ने हथियार बरामद किया है। 2 AK-47 राइफल, 3 AK-47 मैगजीन और 35 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया है। तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। गणतंत्र दिवस से पहले सेना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुंछ से बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने। सेना ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। 2 AK-47 राइफल, 3 AK-47 मैगजीन, साथ ही 35 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता सेना के हाथ लगी है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तलाशी अभियान के दौरान सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कुछ हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 AK-47 राइफल, 3 AK-47 मैगजीन, साथ ही 35 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे और गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज बातचीत हुई। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच साइबर सुरक्षा समेत कई मामलों पर समझौता हुआ। बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होना भारत के लिए हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति सीसी और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के भारत विरोधी टूलकिट का पर्दाफाश हुआ है। इसके द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत विरोधी अभियान फैलाने के लिए टूलकिट का इस्तेमाल किया जा रहा था। रेडियो पाकिस्तान समेत विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था।
तो एक बार फिर से पाकिस्तान के इस टूलकिट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की छवि को खराब करने भारत विरोधी अभियान ये चलाया जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी हमने खबरें दिखाई थी किस तरीके से एक बार पहले भी पाकिस्तान के इसी तरीके के टूलकिट का पर्दाफाश हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करने के लिए इस टूलकिट का इस्तेमाल किया जा रहा था और एक बार फिर से भारत विरोधी टूलकिट का भांडाफोड़ यहां पर हुआ है, जिसे गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इस टूलकिट का भांडाफोड़ किया जा चुका है। और भारत जोड़ो यात्रा पर मौसम का असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी गई है। 5वें दिन राहुल गांधी की यात्रा रामबन पहुंची थी, वहां से बनिहाल के जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी गई। राहुल गांधी जम्मू वापस लौट आए हैं और अब 27 जनवरी को यात्रा दोबारा शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन था, लेकिन मौसमी हालात और नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से इस यात्रा को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है 27 तारीख तक, जिसके चलते जो बानिहाल के जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं या जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनमें काफी मायूसी देखने को मिली है। हम इस टाइम बानिहाल के उस एरिया में है जहां पे मेन वेन्यू रखा गया था राहुल गांधी की जितने भी प्रोग्राम्स थे, यहाँ पे चाहे कल यौम जमहूरिया पे झंडे लहराने का प्रोग्राम हो या फिर आज जो उनको अवामी रैली से यहां खिताब करना था, वो सारे प्रोग्राम्स भी जो है कैंसिल किए गए हैं। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि यहां सुबह ये लोग आए थे, यहां पे टेंट वगैरह लगाए गए थे, जो जहां पे स्टे भी यहीं पे राहुल गांधी को करना था, लेकिन इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ये वापस वगैरह ये जो टीन वगैरह है ये हटा रहे हैं। यहां से बताया जाता है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम अब राहुल गांधी का रहेगा वो यही है कि वो 27 तारीख को वो बानिहाल का जो बाजार है वहां से ये अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको एक बार फिर से शुरू करेंगे और यहां से फिर यहां उनका एक छोटा सा एक जलसा होगा और यहां से फिर वो सीधे साउथ कश्मीर अनंतनाग जाएंगे, जहां पे जो काफी सारे उनके एंगेजमेंट्स हैं, काफी सारे डेलीगेशंस हैं वो मिल सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि शायद विश्व माइग्रेंट कैंप जो है वहां पे वो जो पंडित्स का एक डेलीगेशन है उनसे भी मिल सकते हैं। और साथ ही में जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं, चाहे हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो बताया जाता है कि अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये लीडरान भी जो हैं साउथ कश्मीर से ही भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने और राहुल गांधी के साथ ये श्रीनगर की तरफ कूच करेंगे, जो कि श्रीनगर में जबकि 30 तारीख को जो है मेगा एक रैली होने जा रही है राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो यात्रा है जो इख्तिताम पजीर होगी वहां पे, तो उसके चलते एक मेगा रैली वहां पे श्रीनगर में उसका इनकाद किया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ बानिहाल में लगातार मौसम खराब है, यहाँ पे बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ताहम ये जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है इसकी वजह से जो यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स हैं या कांग्रेस वर्कर्स हैं उनको काफी मायूसी हुई है। कैमरामैन फरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस मेडल की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है। इस साल 901 जवानों को पुलिस मेडल दिया जाएगा, जबकि 140 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के 25 जवानों को पुरस्कार भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर घाटी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खराब मौसम के बावजूद सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्रीनगर में संवेदनशील इलाकों में औचक तलाशी भी ली जा रही है। श्रीनगर में वक्फे से कभी हल्की बर्फबारी और कभी बारिशें हो रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी अमला इस खराब मौसम के बावजूद अपने फर्ज में जुटा हुआ है। मौसम खराब है और यौम जमहूरिया का मौका है, ऐसे में कोई चूक, कोई खतरा मोल लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ जहांगीर चौक में इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह तलाशियां ली जा रही है, गाड़ियों की पूछगछ की जा रही है, ताकि कोई ऐसा उनसर ना हो जो यौम जमहूरिया के मौके पे कोई नुक्सान पैदा कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पे आमतौर पे कश्मीर में
ऐसे मौकों पे मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश करते हैं और कई बार उन्होंने आमतौर पे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अब की बार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए जगह जगह तलाशियां ली जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी अफसरान का कहना है कि वो कोशिश करें कि आम इंसानों को तकलीफ ना हो, लेकिन मौसम ऐसा है और अगर आप किसी शख्स को ऐसे मौसम में, बारिश में या बर्फ में गाड़ी से नीचे उतार के तलाशी करते हैं, उसकी जामा तलाशी लेते हैं, तो उसके लिए मुश्किलात होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी अमले के लिए भी ये एक मजबूरी है, ये एक ज़रूरत है। कल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीबात होंगी और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे शेर कश्मीर स्टेडियम है, जहाँ पे कल जो तकरीबात होंगी, यहाँ श्रीनगर की जो तकरीबात होंगी वो वहाँ पे होंगी। उसके लिए पूरी तैयारियाँ हैं। जो यहाँ पे परेड्स के साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी तैयारियाँ की गई हैं और उससे पहले ये प्रोग्राम मुमकिन हो सके और अमन से हो सके, उसके लिए सिक्योरिटी अमला हर जगह तैनात है। जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं पिछले 3 दिन से। यहाँ थोड़ी सी दूरी पे अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक गुंजान इलाका है, यहाँ से आगे हरी सिंह हाई स्ट्रीट है। वहाँ पे काफ़ी रेड़े वाले और दीगर लोग जो ठेले लगाते हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं आमतौर पे, लेकिन इन दिनों में पिछले 3 दिन से उनको कम कर दिया गया है ताकि उनके पीछे से या उस भीड़ का इस्तेमाल करते हुए कोई नुकसान पैदा ना कर सके। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर कश्मीर के पूर्व सैनिकों में भी काफी उत्साह है। इन जवानों का कहना है कि वो इस दिन का इंतजार करते हैं। हमारे को 26 जनवरी का बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। हमको इंतजार होता है कि 26 जनवरी कब आएगी। 26 जनवरी में हम अपना पूरा जोश खरोश से मनाते हैं। पहले भी मनाते थे फौज में, अभी हम सिविल में हैं, अभी भी हमको बहुत जोश खरोश होता है, इसलिए हम 26 जनवरी जोश खरोश से मनाते हैं। वही जोश 26 जनवरी का आज भी हमको होता है। मैंने 15 साल सर्विस की। इन 15 साल में मुल्क की खिदमत की, हिफाजत की, अभी भी हम हिफाजत करते रहते हैं। घाटी के विभिन्न स्थानों पर आज ताजा बर्फबारी का असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, लेकिन अब श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता आबद हुसैन ने इसका जायजा लिया है। ताजा बर्फबारी के बाद जिस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर से चल रही थी, लेकिन अब विजिबिलिटी में इजाफा हुआ है और फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि बर्फबारी हो रही है और इस दौरान भी जो परवाजों का सिलसिला है वो जारी है। कुछ देर पहले ही एक फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका था और सुबह से जैसे हमने बताया था कि परवाजें ताखीर से चल रही थी क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी, लेकिन अब विजिबिलिटी में इजाफा हुआ है और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और इस बीच श्रीनगर एयरपोर्ट की जानिब लोग अब बढ़ रहे हैं। आप देखिए लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी है। ये आईजी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा है क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन अब रेज्यूम हो चुका है और लोग अपनी फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। लगातार पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक जाम को खोलने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सुबह से परवाजें ताखीर से चल रही थी, मुसाफिर भी परेशान थे, लेकिन अब फ्लाइट ऑपरेशन रेज्यूम हो चुका है और परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। भलीसा और ठठरी में फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ठठरी में हाईवे से जुड़ने वाले सभी लिंक रोड बंद कर दिए गए हैं। स्थिति को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब बहुत जरूरी हो। वहीं कश्मीर में जो लो विजिबिलिटी का असर हवाई सेवा पर पड़ रहा है। फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक के लिए आवाजाही बंद है।
आप देख रहे हैं न्यूज 18 कश्मीर। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और चिले कलान के शुरू होते ही शहर श्रीनगर में भी जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में ही जो शहर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी कम ही टाइम तक हुई और उसके बाद जो है बर्फबारी रुक गई। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है डल झील के किनारे, जहाँ पर जो लोग हैं, जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं और यही नहीं बल्कि बर्फबारी में और भी लुत्फ उठाते हैं। दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर जो है सैर के लिए आते हैं। यहाँ पर अब शहर श्रीनगर के लोगों को भी चिले कलान के आखिरी मरहले में भी ये उम्मीद है कि अब शहर श्रीनगर में भी दीगर इलाकों की तरह जो है भारी बर्फबारी हो। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए जहांगीर अजीज के साथ फजा ज़ैनब। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का, जहां हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इसके अलावा सीएम के साथ कई मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में इस समारोह में वो लोग नजर आए। बाल स्कूल खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सुक्खू सरकार ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल उन्नति की ओर अग्रसर है, लेकिन करोड़ों के कर्ज से निकलना बड़ी चुनौती है। सरकार ओपीएस समेत अपने सभी वायदे पूरे करेगी। लोगों के उपचार के लिए बाहरी राज्यों या प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेने की वंशता नहीं रहे। आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। आप सभी का सक्रियता तथा रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारे सुंदर प्रदेश में उन्नति और विकास के मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया था। सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं या रिज मैदान पर भारी बर्फबारी में यहाँ पर आकर स्वयं हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रदान किया था। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस पर्व को हम बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सारे हिमाचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिमाचल के लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि प्राकृतिक सौहार्द और सांस्कृतिक धरोहर वाली देवभूमि की निरंतर प्रगति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर हिमाचल वासियों को ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की है। हिमाचल की तारीफ करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर का प्रदेश और साथ ही प्राकृतिक सौहार्द से भरपूर प्रदेश कहकर उन्होंने हिमाचल की तारीफ की है। साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी प्रदेश की जनता को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना बधाई संदेश दिया है। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि और देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर तोड़ने वाले भाजपा सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सन 1947 से 2014 तक भारत सरकार ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसे मोदी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 101 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। कल से कांग्रेस पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जो 2 महीने तक चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है।
हिंदुस्तान के हर राज्यों के मुख्यालयों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका कारण ये है, उसका करने का लक्ष्य ये है कि कल दिनांक 26 जनवरी से पूरे देश में 2 महीने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने जा रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो आज 132 दिन हुए और लगभग 3,900 किलोमीटर वो यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में जो अपार स्नेह और प्यार देश की जनता का हर प्रकार से मिलता गया और राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जागृत कर दिया कि जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से बांटने वाली शक्ति दिल्ली की जो सत्ता पे बैठी है, आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, उनके मंसूबों को नहीं कामयाब होने देना है। क्योंकि ये देश का विकास, इस देश की आर्थिक विषमताएं, इस देश की सामाजिक विषमताएं, इस देश की राजनीतिक विषमताएं यदि रहेंगी तो हम विकास उस गति से नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और खासतौर पर हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।